गुड मॉर्निंग सभी को। लेसन नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। हमारा लेसन नंबर 1 पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में हमने प्राकृतिक पर्यावरण में देखा था कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है। अब इसमें हम सबसे पहले जो हमारे पृथ्वी के परिमंडल है, पृथ्वी के जो परिमंडल है 3, ठीक है। पहला स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, पहला स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल। ये जो 3 मंडल है इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्थलमंडल को। स्थलमंडल क्या होता है? तो स्थलमंडल जहाँ पर हम निवास कर रहे हैं वो जो धरातल होता है उसको हम स्थलमंडल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे स्थल है। यहाँ पर क्या है? ये स्थल है। तो हमने डिवाइडेशन किया तो 29% भाग पे क्या है? ये स्थलीय भाग है। अब मनुष्य जितने भी क्रियाएं करेगा वो स्थल मंडल पर रह के करेगा, अर्थात जो भी मनुष्य कार्य करेगा वो स्थल मंडल पर रहता है और स्थल मंडल पर रह के ही वो कार्य करता है। अब जैसे मनुष्य को कृषि करनी है, कृषि करने के लिए स्थल पे निर्भर है, स्थल पे कृषि की जाएगी। इसके अलावा उद्योग धंधे खोलने हैं, कोई फैक्ट्री खोलनी है, कोई बड़े बड़े कारखाने खोलने हैं कोई, या कोई कंपनी संचालित करनी है, ठीक है। इसके अलावा इमारतें बनानी है, बड़ी बड़ी इमारतें बनानी है, पार्क बनाना है, ठीक है। सब किसके अंतर्गत आएगा? स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा। आपको मैं थोड़ा सा इसका रेखा चित्र दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका प्राकृतिक पर्यावरण है। अब देखो, इसके अंतर्गत ये आपका स्थल मंडल है। ये देखिए, ये स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल के अंतर्गत देखो किस तरीके से मकान बने हुए हैं। परिवहन के साधनों के लिए जो मार्ग है वो बनाए गए हैं, जिसको आप राजमार्ग कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, सड़कें कहते हैं, वो बनी हुई है। बसें इसी पर चल रही है। ये खेती हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और किस तरीके से ये भवन है, ठीक है। और ये नदियाँ, ये पर्वत पहाड़ है, ये सब स्थल के भाग हैं। ये सब स्थल के ही भाग हैं। बात करते हैं अपना ये पर्यावरण जो शब्द है ना, इस पर्यावरण शब्द की बात करते हैं। तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द से बना है। ये इसकी उत्पत्ति जो पर्यावरण है इसकी इन्वायरमेंट से हुई है। और ये जो इन्वायरमेंट शब्द है ना, ये फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द है एक जिसका नाम है एनवायरोनेर, एनवायरोनेर। और इसको एनवायरोनेर भी कहते हैं, यानी कि डबल न भी लगा सकते हैं, सिंगल न भी लगा सकते हैं। तो इन एनवायरोनेर है ना, इससे हुई। इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। इसका अर्थ क्या बताया गया है? पड़ोस बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने ना। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जलमंडल की। नंबर 2 जलमंडल। अभी आपको मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे क्या है? जल है। अब ये जल किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे जल कहाँ कहाँ होता है? महासागरों में, ठीक है, सागरों में। इसके अलावा नदियों, तालाबों, ठीक है। इसके अलावा झीलें होती है बड़ी बड़ी। इसके अलावा वायुमंडल में भी जल होता है। हमारी जो वायु है इसमें भी जल होता है। और वो जल होता है किसके रूप में? जल वाष्प के रूप में,
अब देखिए जल वाष्प के रूप में कैसे होता है। तो जैसे मान लो ये कोई जल का स्रोत है, मान लो ये सागर है कोई, या कोई नदी है, या कोई झील है, ठीक है। अब क्या होगा, ये सूर्य है, अब सूर्य का प्रकाश यहाँ धरातल पे आएगा। सूर्य का प्रकाश कहाँ आएगा, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश कहाँ आएगा, धरातल पे आएगा। ये कोई सागर है मान लो। अब इसका प्रकाश आएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, ये पानी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में ये जो पानी है ये भाप का रूप ले लेगा, ठीक है। भाप का रूप लेके, और ये हमारा वायुमंडल है ऊपर, ये वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल में चला गया। तो ये भाप का जो पानी है किस रूप में गया, जल वाष्प के रूप में। किसके रूप में गया, जल वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में ये चला गया, ठीक है। तो वायुमंडल में भी पानी है, हमारे धरातल के ऊपर जो जलमंडल है जिनमें सभी चीज़ें आ गई, सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं, बावड़ी, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में जल पाया जाता है। तो ये सब जल का हिस्सा। अब ये जो जल है इसमें भी जीवन पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो जलीय जीव है, इनमें जलीय जीव पाए जाते हैं। कई प्रकार के सरीसृप है, ठीक है। इसके अलावा मत्स्य अर्थात मछलियाँ होती है, ठीक है। इसके अलावा मगरमच्छ हो गया। तो ये सब क्या है, पानी के जीव है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जीवन पाया जाता है। तो दूसरा आपने देखा जलीय क्षेत्र, ठीक है। तो जलीय क्षेत्र में ये सब चीज़ें आ गई जो मैंने आपको बताई अभी। ये देखिए जलमंडल के अंतर्गत सभी चीज़ें आ गई, जैसे नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर। इन जलाशयों में जल होता है और ये सभी मिलकर हमारा जलमंडल बनाते हैं। और ये प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो जलीय जीव वो तो जल में रहेंगे, तो इसलिए जलीय जीवों के लिए ज़रूरी है। इसके बाद में जो तीसरा रहे, वो तीसरा आपका कौन सा है, तो तीसरा है आपका वायुमंडल। तीसरे नंबर पे क्या है, वायुमंडल। अब ये देखिए ये वायुमंडल, तीसरे नंबर पे वायुमंडल। अभी बताया मैंने आपको कि धरातल के ऊपर ये वायुमंडल पाया जाता है, और इस वायुमंडल के बिना हमारा जीवन नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। अब गैसें जैसे हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस होती है, जिसको हम बोलते हैं O2, ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस हो गई। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो गैस होती है ना वायुमंडल में, वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये होती है लगभग 21%। ये दो गैसें सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा CO2 भी होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम भी होती है, ठीक है। इसके अलावा ओजोन गैस भी होती है, जिसे हम पृथ्वी का क्या कहते हैं, पृथ्वी का कवच कहते हैं ना, क्योंकि ये सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है। तो पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी यानी कि जो हानिकारक किरणें होती है, उन किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अब आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे।